क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे बहुत सारे विश्वासी जो परिवार हैं अपने रिश्तेदारों को या अपने सगा संबंधी या यूँ कहें कि अपने निजी बेटा या बेटी को बपतिस्मा देने के लिए इनकार करते हैं, मना करते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे विश्वासी मिलेंगे। ये क्यों करते हैं और किस बातों से वंचित हो जाएंगे अगर बपतिस्मा नहीं देते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा देर मनन चिंतन करें। तो मेरे साथ निकालिए सबसे पहले यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 5 को हम पढ़ेंगे। आप इस अध्याय को बहुत बार पढ़े होंगे, जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे पढ़ के कुछ बातों को समझाना चाहता हूँ। तो ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर एक धर्मगुरु यहूदियों का धर्मगुरु प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। तो मुस्त नामक एक फरीसी या यहूदियों के धर्मगुरु थे। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि गुरुवर, हम जानते हैं जो आप चमत्कार दिखाते हैं वो तब तक कोई व्यक्ति नहीं दिखा सकता जब तक ईश्वर उसके साथ ना हो। ईश्वर जब तक उसके साथ ना हो तब तक वो कोई भी व्यक्ति ये चमत्कार नहीं दिखा सकता। इसका कहने का अर्थ क्या था कि ईश्वर आपके साथ है तभी आप इस प्रकार से चमत्कार दिखाते हैं। ये कहकर वो रात में उसे मिलने आए थे। कब आए थे? रात में प्रभु यीशु मसीह के पास मिलने आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह से जब बातचीत हुआ तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वो व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या है? जहां हम जाने की सपना देख रहे हैं, सुख लोक, जहां अनंत जीवन है, जहां हमें नित्य निरंतर प्रार्थना करना ही ये आप सीखे हैं, वहां जाने के लिए सबसे पहली बातें क्या बोल रहा है कि जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। जब तक यहाँ पर क्या लिखा है? जन्म लेना। बपतिस्मा नहीं लिखा है, जन्म लेना लिखा है कि जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म लेना है। तो नीचे उस व्यक्ति ने फिर उसी प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब किया कि एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे अपने माँ के कोख में जाकर फिर से दोबारा जन्म ले सकता है। इस प्रकार से उसने सवाल जवाब किया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या आप यहूदियों के धर्म गुरु हैं फिर भी ये बातें नहीं जानते? और मैंने तो इस पृथ्वी की बातें बता रही हूँ, यदि आप स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? इस प्रकार से भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जल और पवित्र आत्मा से जन्म का अर्थ क्या बता रहा था कि बपतिस्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया जो व्यक्ति जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले चुके हैं उनको स्वर्ग राज में प्रवेश मिलेगा, स्वर्ग राज में वो प्रवेश करेगा। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को मैं आपको एक विश्वासियों का कहानी बताता हूँ। एक विश्वासी परिवार है, उनकी कहानी को आपको बताने की कोशिश करूंगा और इससे आप समझना कि हमारे भी इसी प्रकार से तो कहानी नहीं है, ऐसे आपको ध्यान में आएगा और आप समझना। एक गांव में जब मैं 5 साल 10 साल पहले रहता था, सेवकाई के लिए गया, तो वहाँ एक परिवार मिला और उस परिवार में पहले एक ही लड़की प्रार्थना के लिए आती थी, कभी कभी बीच बीच में आती थी, सिंगल। उसके परिवार से उसकी लड़की एक ही लड़की बोला तो उसके परिवार में एक ही सी लड़की थी, 2 लड़के थे और माँ बाप। तो लड़के सिर्फ प्रार्थना के लिए आती थी, दूसरे चर्च में जाते थे। अब मैं वहाँ जाने के बाद फिर उनको ऐसा मालूम हुआ कि हाँ, एक यीशु का सेवा करने वाले लोग आए हैं। तो उन दिनों क्या हुआ कि उसके भाई को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुआ और उन दिनों मुझे शाम के समय बुलाए कि उन लोगों ने आकर कहा, पास्टर जी आप चलिए, मेरे भाई ऐसे ऐसे
बीमार है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो सो नहीं पा रहा है, इधर उधर घर में घूम रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करें। चलिए हम लोग गए, प्रार्थना किए और उसी दिन से उसके पेट दर्द ठीक हो गया। अब पेट दर्द ठीक हो गया, अब लड़की भी उसने हमारे पास प्रार्थना में आने चालू किए, उसके पूरे परिवार प्रार्थना में चालू हो गए, प्रार्थना में आना चालू कर लिए। ये तो अच्छी बात है, ठीक खुशी की बात है ना। तो फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, प्रार्थना में आते गए, तो उनको बपतिस्मा लेने के समय आ गया, वही जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म लेने के समय आ गया। तो नया जन्म लेने के समय आया तो क्या किया मालूम है कि जिस लड़के का तबीयत खराब थे, जिस लड़के को पेट में कुछ गड़बड़ी थे, समस्या थे, वो ठीक हुए थे, उसी लड़के को और माँ बाप बपतिस्मा ले लिया। अब लड़की को नहीं दिए बपतिस्मा, लड़की को बपतिस्मा नहीं दिए, ये कहकर नहीं दिलाए कि ये लड़की है, कुछ दूसरे घर जाने वाले हैं, इसे क्या बपतिस्मा देना, ये आज इधर है कल कहाँ जा रहेगी, मतलब दूसरे घर में शादी होकर जाने वाला है, कैसे परिवार मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसा है, इस प्रकार से सोच के उन लोगों ने बपतिस्मा नहीं दिलाए। ठीक है, अब ऐसे ही चलती गई और अंत में क्या हो गया, लड़की शादी होकर चले गई। अब अभी तक उस लड़की का बपतिस्मा नहीं हुई और उसके एक लड़का है, उसका भी बपतिस्मा नहीं हुआ। अब सोचिए मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म लेना है, अर्थात बपतिस्मा लेना है। अब सोचिए, और इसके कारण से अब जब ले लेंगे तब कहाँ प्रवेश करेंगे, स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे, अनंत सुख में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो सोचिए एक लड़का है उसके परिवार से जिसने बपतिस्मा ले लिया, नया जन्म पाए, एक और उसके माँ बाप ने जन्म पाए, तो ये तीनों अभी कहाँ जाएंगे, सुख लोक में जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वहाँ इसे अनंत जीवन मिलेंगे। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं और इस पर विश्वास भी करते हैं। अब सोचिए जब हम जो ये तीनों लोग, इस परिवार से 3 लोग सुख लोक में पहुँच गए और वो जो बेटी है जिसने बपतिस्मा नहीं लिए या इन लोगों ने बपतिस्मा देने के से इनकार कर दिए, नहीं दिलाए, अब उस तो नए जन्म नहीं पाया है, तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे रे भाई। नया जन्म लेने वाले व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि यदि आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो नया जन्म लेना है जल और पवित्र आत्मा से। तो ये तो बेटी तो जन्म नहीं लिया है, नया जन्म नहीं पाया है, तो जाएगा कहाँ। प्रार्थना में आ रहे थे, ठीक है, अभी दूसरे के यहाँ चले गए, प्रार्थना भी बंद हो गई, नए जन्म भी नहीं लिए, तो अभी जाएंगे कहाँ, नरक में जाएंगे। तो फिर हम तीनों लोग, जो पिताजी है और उसके लड़के हैं, वो नए जन्म पाकर सुख लोक में जाएगा, और उसके बहन और एक छोटे लड़का जो लोग नहीं नया जन्म नहीं पाए, वो लोग अगर नरक में जाएगा तो कितना हमें दुख होगा। सोचिए हमारा विश्वास कैसा है। हम कहते भी हैं कि परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम कहते भी हैं कि परमेश्वर के हर एक वचन में विश्वास करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम विश्वास करके अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर आप करेंगे, लेकिन अपने ही परिवार को आप बपतिस्मा नहीं दिलाते हैं, नए जन्म पाने से रोकते हैं, तो हमारा विश्वास क्या सत्य विश्वास है या हमारे विश्वास में कुछ कमियां हैं? आप सोचिए ना, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे अंदर विश्वास है तो क्या करना चाहिए? पूरे घराने सहित बपतिस्मा लेना, छोटे बड़े सभी लोगों से। हम देखते हैं जब संत पौलुस ने क्या बोलते हैं, संत पौलुस जब बंदीगृह में था और वो सिलास के साथ भजन गा रहे थे और वहाँ बंदीगृह खुल गए और कैदी लोग उस भजन को सुन रहे थे, और वहाँ का जो जेलर थे वो आए और देखा, अरे ऐसे कैसे हो गए। तो उस समय उसने उसके घाव धोए और घर में ले जाकर उसका सेवा सत्कार किया, और रात में, वहाँ लिखा है कि रात में उसी समय पूरे परिवार, पूरे घराने सहित उसने उद्धार पाया। कहने का अर्थ है बपतिस्मा ग्रहण कर लिया, नया जन्म लिए। तो जब हम विश्वास करते हैं, जब हमारे अंदर विश्वास हो गया, ये हम कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें, मैं ही बपतिस्मा नहीं, पूरे घर का जितने भी सदस्य हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करूँगा, अगर विश्वास मजबूत हो गया, मेरे को पूर्णपन यीशु में विश्वास हो गया, पूर्ण रूप से यीशु में विश्वास हो गया, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे माँ बाप को भी नया जन्म मिलना चाहिए, मेरे भाई लोगों को भी मैं नया जन्म की तरफ ले जाऊँगा, बपतिस्मा की तरफ ले जाऊँगा, क्योंकि सभी लोगों को क्या है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। मैं अकेला सुख लोक में चला जाऊंगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा, बाकी मेरे परिवार अगर नया जन्म नहीं पाएंगे तो नरक में जाएंगे, तो मुझे क्या सुख लोक में सुख मिलेगा?
मैं तो ऐसे ही तड़पते रहूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग गलती यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पूरे घराने सहित, पूरे परिवार सहित हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। इस परिवार ने गलती किया, ऐसे दोबारा कोई भी परिवार ना करे। ये बहुत सारे परिवारों का कहानी है जो मैंने आज आपको बताए, वो एक ही परिवार का नहीं है, बहुत सारे ऐसे परिवार मिलेंगे जो लोग इसी प्रकार के गलती करते हैं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है, ज्ञान की कमी है। वो लोग समझ ही नहीं पाते इन बातों को कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहली बात है बपतिस्मा, नया जन्म जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गलती उस परिवार ने किया है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस परिवार एक गलती को ना दोहराएं। इस गलती अगर किए भी होंगे तो सुधार कीजिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।